Today we will discuss on topic data mining, decision tree introduction. डेटा माइनिंग डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। ए डिसीजन ट्री इज ए नॉन प्रेमिस्टिक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम विच इज यूटिलाइज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेस्ट। किस तरीके से होता है ये, एक मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ ट्री का। सपोज ये एक ट्री है, ट्री क्या है, ये एक नोड है। ये सपोज ये एक नोड है, इस पे सुपरवाइज्ड मीन्स कि इसका एक ये लेफ्ट नोड है, एक ये राइट नोड है। इसको बोलते हैं लेफ्ट नोड, इसको बोलते हैं राइट नोड। अब इसके अंदर भी इसके दो नोड्स क्रिएट हो रहे हैं यानी चाइल्ड। अब इस चाइल्ड के भी दो डिसीजन ट्री क्रिएट हो रहे हैं, ये 1 और 2। इसी तरीके से इसके भी दो डिसीजन क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम यूटिलाइज करते हैं तो उसका एक सीक्वेंशियल मैनर क्रिएट होता है यानी सुपरवाइज्ड डेटा क्रिएट होता है। सुपरवाइज्ड मीन्स कि लेबलिंग डेटा होता है, हर एक नोड का हमें पता है कि उसका क्या वर्किंग है, किस तरीके से ये नोड काम कर रहा है इसके लिए। तो इसी चीज के लिए हम डिसीजन ट्री एक पर्टिकुलर हायरार्किकल ट्री की तरह काम करता है। हायरार्की होती है, हायरार्की किस तरीके से होता है, सपोज हम किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पहले कौन होता है, डायरेक्टर होता है, फिर कौन होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, फिर कौन होता है, प्रोफेसर होता है, उसके बाद में कौन होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, उसके बाद में कौन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद में कौन होता है, लेक्चरर होता है, फिर लैब टेक्नीशियन होते हैं, एलटी होते हैं, फिर नॉन लैब टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। तो ये क्या होता है, एक हायरार्की होती है। सेम लाइक एज डिसीजन ट्री के अंदर भी क्या होता है, एक हायरार्की होती है। उसी हायरार्की के अकॉर्डिंग हम काम करने का। अब इसके अंदर दूसरा चीज होता है कि जो हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक रूट नोड होता है, जो मैंने इधर आपको डायग्राम के थ्रू बताया। जो रूट नोड होता है उस रूट नोड के साथ साथ में उस ट्री की कुछ ब्रांचेस लाइक लेफ्ट और राइट ब्रांच है, जिसके अंदर इंटरनल नोड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर लीफ नोड के साथ में काम करने का काम करते हैं। दूसरा चीज डिसीजन ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कौन सा, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल डिसीजन ट्री। वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल डिसीजन ट्री क्या होता है कि जिस तरीके से ये होता है नॉर्मली प्रोसीजर में हम इस तरीके से ट्री डिवाइड करते हैं, इस तरीके से जो नॉर्मली हमारी डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा बाइनरी ट्री। तो ये सारा इसमें डिसीजन और ये किस तरीके से होता है कि ये जिस तरीके से हम आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगले साल पढ़ोगे, एक ये हर चीज का एंटिटी डायग्राम्स होते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगल हैं, सर्कल, ये सारे के सारे डायग्राम्स, इनसे ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा डेटा किधर की साइड जा रहा है। अब जब हम पर्टिकुलर किसी भी डिसीजन ट्री के अंदर हम काम करते हैं, डिसीजन ट्री के अंदर हम काम करते हैं तो किस तरीके से हम उन सारी चीजों को यूज करते हैं। तो गेट लिस्ट ऑफ रो, सबसे पहले हम इसकी जो रो है जैसे 1 2 और ये 3, तो ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 0 1 और 2 से शुरुआत हो रही है इसकी, जब हम इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं। गेट लिस्ट ऑफ रो डेटा सेट विच आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर मेकिंग डिसीजन ट्री है। एक होता है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ आवर डेटा सेट और गिनी इम्प्योरिटी हाउ मच आवर द डेटा इज मिक्सड अप एटसेट्रा। एक होता है जनरलाइज लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन विच नीड्स टू बी
एक डिसीजन ट्री का कुछ मेथड्स होता है, किस तरीके से वो काम करता है। डिसीजन ट्री मेथोडोलॉजी इज ए कॉमनली यूज्ड डेटा माइनिंग मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मल्टीपल कन्वर्जेंस फॉर द डेवलपिंग प्रेडिक्शन एल्गोरिथम फॉर ए टारगेट वेरिएबल। एक होता है व्हाट इज डिसीजन ट्री एग्जाम्पल। डिसीजन ट्री एग्जाम्पल क्या क्या होता है। डिसीजन ट्री इज ए ट्री like structure that represent a series of decision and their the possible co-sequence. It is used in machine learning for classification and regression tests. An example of decision tree is a flow chart that help a person decide what to wear based on the weather conditions. एक होता है what are the advantage of decision tree। जब हम किसी भी डिसीजन ट्री को यूज में लेते हैं, एक पर्टिकुलर हायरार्किकल प्रोसेस में काम करते हैं, तो इसका क्या फायदा होता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट। दूसरा होता है रिक्वायर्ड लिटिल डेटा प्रिपरेशन। एक होता है द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द ट्री प्रिडिक्टिंग डेटा इज logarithmic in number of data point used to train the tree। एक होता है एबल टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरियल डेटा। चार तरीके के डिसीजन ट्री होते हैं। कौन कौन सा ट्री होता है। एक होता है ID3 कार्ट, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। एक होता है चाई स्क्वायर, एक होता है रिडक्शन एंड वेरिएंस। ये आपके ट्री होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन ट्री, अलग अलग तरीके के डिसीजन ट्री कौन से होते हैं। डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग कैन आइदर बी क्लासिफाइड ट्री और रिग्रेशन ट्री टुगेदर। बोथ टाइप ऑफ एल्गोरिथम फेल इनटू ए कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एंड आर समटाइम रेफर्ड टू एज ए कार्ट। दूसरी चीज, जब हम डिसीजन ट्री को सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मैनर में हम देखते हैं तो क्या होता है। इंट्रोडक्शन डिसीजन ट्री आर a tree of supervised machine learning that is used to explain what the input is and what the corresponding output is the training data, where the data is continuously split according to certain parameter। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डिसीजन ट्री की हम बात करते हैं, किसी भी तरीके का डेटा को हम यूज करते हैं जो पर्टिकुलर एक सिक्वेंशियल मैनर में एक करस्पॉन्डेंस के साथ में डेटा को जनरेट करता है। और जब उस सिक्वेंशियल डेटा को हम इनपुट लेयर से लेकर के आउटपुट लेयर तक जब हम काम करते हैं तो एक वो सिस्टमेटिक मैनर में आउटपुट आने का काम करता है। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं कि डिसीजन ट्री को नॉर्मली हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो मैं आपको दोबारा से डायग्राम मिटा करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। जब हम नॉर्मल प्रोसीजर में अगर किसी भी डिसीजन ट्री को हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सपोज कई बार क्या होता है, इसका एक डिसीजन पैरामीटर होता है जो एक नोड से क्रिएट होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि डिसीजन ट्री एक हायरार्किकल प्रोसेस में चलता है, एक लेबल्ड डेटा के रूप में चलता है। सपोज यहाँ पर मेरा कोई एक नोड आ रहा है ए, देन हमारे पास में दो इसके क्या हैं चाइल्ड नोड हैं। कौन सा, एक लेफ्ट नोड क्रिएट हो रहा है, एक राइट नोड क्रिएट हो रहा है। लेफ्ट नोड में अब इसके डिसीजन क्या ले रहा है, ये इफ और एल्स कंडीशन में कि अगर मान लो कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है देन इफ, तब वो उसको सक्सेसफुली करता है, देन एल्स उसको सक्सेसफुली करता है। दूसरी चीज, जब कोई भी पैरामीट्रिक वैल्यू होती है तो उससे भी वो क्या करता है, उसके डिसीजन रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वो डेटा एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चलेगा। दूसरी चीज, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर एटलीस्ट एक लीफ नोड होता है। लीफ नोड जब कोई भी ब्रांचेस चलती हैं तो ये क्या होता है, लीफ नोड का काम करता है। इसके अंदर एक लीफ नोड होता है जो पर्टिकुलर किसी भी ब्रांचेज का एंड करता है। दूसरी चीज, डिटरमाइन करता है क्या ओड सक्सेसर इसका जो डिसीजन पॉइंट पे लेके जाता है। डिसीजन पॉइंट अगर लीफ नोड यहाँ पर हो गया तो इसकी ब्रांचेस कौन सी ओपन रही, सिर्फ ये ब्रांच ओपन रही।
और ये फाइनली कहाँ तक लेके जाएगी, डिसीजन तक लेके जाएगी। कुछ चीज़ों में जब हम कुछ पेयर तैयार करते हैं, कुछ पार्ट्स तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक रूट नोड की रिक्वायरमेंट होती है, डिसीजन नोड की रिक्वायरमेंट होती है, चेंज नोड की रिक्वायरमेंट होती है, अल्टरनेटिव ब्रांच की रिक्वायरमेंट होती है, एंड पॉइंट नोड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो डिसीजन ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट लाइक डिसीजन नोड होता है जो डिनोट करता है किसी भी चॉइस को। दूसरा चेंज नोड होता है जो डिनोट करता है किसी प्रोबेबिलिटी को। तीसरा एंड नोड होता है जो डिनोट करता है किसी भी आउटकम को। तो हम देखते हैं डेटा माइनिंग डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन। ए डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड ए रूट नोड, branch and leaf node. Each internal node denotes a test on an attribute. Each branch denotes the outcome of a test, and each leaf node holds a class label. The topmost node in the tree is in the root node. The following decision tree is for the concept by computer that indicates the whatever a customer at a company is likely to buy a computer or not. Each internal node represent a test on an attribute. Each leaf node represent a class node. ये जो मैं अभी आपको बना के बता रहा था, ये क्या होता है, डिसीजन ट्री नोड होता है। सबसे पहले जब हम किसी भी ट्री की काम करेंगे तो सबसे पहले सपोज हम किसकी एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नोड के। अब एज से दो क्या निकल रहे हैं, उसकी ब्रांचेज निकल रही हैं, लेफ्ट और राइट और मिडल। अब इसके अंदर अगर एज यंग एज है देन वो क्या हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। मिडिल एज है तो मिडिल एज के अंदर वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक शॉपकीपर बिजनेसमैन भी हो सकता है। एक होता है सीनियर एज। सीनियर एज के अंदर उसका सीनियर का मीन्स अब वो 60 है, अब वो 50 है, तो उसकी बैंकिंग में या कहीं भी किसी लोन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को अगर वो करता है तो उसका क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है, जो उसका पैन कार्ड देखा जाता है। क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि वो फेयर है कि वो अनफेयर है। फेयर है तो उसका कोई भी लोन या किसी भी तरीके की जो क्रेडेंशियल हैं वो उसका अलाउ नहीं करता है। दूसरा जब हम पर्टिकुलर अगर वो उसका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट है देन उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। इधर स्टूडेंट है, स्टूडेंट अब यंग में मैं बोल रहा हूँ, यंग में जरूरी थोड़ी वो स्टूडेंट ही हो सकता है, नहीं भी पढ़ रहा हो तो ये नो में है अगर कंडीशन मीन्स यहाँ लीफ नोड क्रिएट हो गया, अब इसके आगे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यस में है तब हमारे पास में कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। यस में क्या चीज़ क्रिएट होती है कि पहली पॉसिबिलिटी अगर वो स्टूडेंट है देन वो किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या स्टूडेंट आईडी है, कहाँ पर वो किस कोर्स में इनरोल्ड है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लीफ नोड क्रिएट हो गया और इधर लीफ नोड नहीं, इधर की साइड में अब और पॉसिबल ब्रांचेज जनरेट हो सकती है। ये क्या है, द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डिसीजन ट्री are as follows. It does not require any domain knowledge. It is easy to comprehend and the learning and classification step of a decision tree are simple and fast. Tree algorithm, introduction to algorithm. डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो क्या किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं।
जब हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड ए रूट नोड, ब्रांच, लीफ नोड। ईच इंटरनल नोड डिनोट्स ए टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट। ईच ब्रांच। एक मिनट बेटा, बाहर कोई ड्रिल चला रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं बंद करके आता हूँ गेट। हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ आ रही? रही सर, आ रही है। बता दिया करो आ यार। रही है। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर जो मैंने बताया था किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर decision tree is a structure that include a root node, branch, leaf node. Each internal node denote a test on an attribute. Each branch denote the outcome of the test. जो मैंने अभी आपको एक ट्री बना के बताया था उसके अंदर वही एज, स्टूडेंट, क्या यंग एज है, मिडिल एज है कि उसका सीनियर एज है। जब हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, a machine researcher named J. Roach in 1980 developed a decision tree algorithm known as ID3, iterative distribution. Later, he presented C4.5, which was the successor of ID3. ID3 and C4.5 adopt a greedy approach. In this algorithm, there is no backtracking. The trees are constructed in a top-down, recursive, divide and conquer manner. Generating a decision tree from the training tuple of data partition or data algorithm generate the decision tree input. Decision tree input किस तरीके से जनरेट करता है वो? Data partition D, which is a set of training tuple and there the associated class label attributes. The set of candidate attributes, attribute selection method, a procedure to determine the creation that based the partition that the data tuple into the individual classes. The creation include a splitting attribute and either a splitting point or splitting subset, जिसका एक आउटपुट क्रिएट होता है एक डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दूसरी चीज़, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा पैटर्न्स को हम क्रिएट करते हैं, किसी मेथड्स को हम क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर एक ट्यूरिंग मशीन तैयार होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारा डिसीजन ट्री का एक आउटपुट जनरेट होता है तो उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जो लाइक कोई नोड क्रिएट होता है एन, इसके अंदर कुछ टपल्स होते हैं, कुछ लिस्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सक्सेसर आईडी होती हैं, कुछ स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ इम्पटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर के एक डिसीजन ट्री को तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है ट्री प्रूनिंग। ट्री प्रूनिंग के अंदर क्या होता है? ट्री प्रूनिंग इज द परफॉर्म्ड इन order to remove
ट्री प्रूनिंग में क्या होता है? प्रूनिंग मीन टू चेंज द मॉड्यूल बाय डिलीटिंग द चाइल्ड नोड ऑफ ए ब्रांच नोड। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? प्रूनिंग मीन चेंज द मॉड्यूल by deleting the child node of a branch node. The prune node is regarded as the leaf node. Leaf node cannot be pruned. A decision tree consists of a root node, several branch nodes and several leaf nodes. दूसरा pruning methods कौन कौन से यूज में होते हैं? The proper pruning is an art based on scientific principle of plant psychology at its most basic level. Pruning tree involves कौन कौन सा होता है? Removing damage, dead, structural, weak limbs, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कुछ डिसीजन होते हैं जो डिस्क्राइब होते हैं किसी भी रिस्क के साथ में, ओवरफिटिंग के साथ में, डिफाइनिंग द साइज ऑफ द ट्री और एलिमिनेटिंग एरिया ऑफ द ट्री दैट सपोर्ट लेटरल पावर। दो तरीके की ये प्रूनिंग होती है। कौन कौन सी होती है इसमें? एक होता है क्राउन थ्रिनिंग। क्राउन थ्रिनिंग के अंदर क्या होता है? क्राउन थ्रिनिंग इज एन एसेंशियल ट्री प्रूनिंग प्रोसीजर दैट रिमूव द स्मॉलर वीकर लिमिट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर ट्री। एक होता है डेड प्रूनिंग, एक होता है क्राउन रिडक्शन, एक होता है क्राउन लिफ्टिंग, एक होता है पोल राइडिंग। जब हम किसी भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर प्रूनिंग एक पर्टिकुलर रिडक्शन पार्ट होता है। लाइक हम किसी भी प्लांट या ट्री का कोई भी ब्रांचेज और लीव्स को हम क्या करते हैं? कट करते हैं और उसको अलग करते हैं। उसके जो इंजरी, हेल्थ और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड उस प्लांट को देखते हैं। तो ये सारा किस में आता है? प्रूनिंग प्रोसेस के अंदर आता है। प्रूनिंग डेटा क्या होता है? Pruning data set is the process of removing suboptimal tuple from a data set to improve the learning of a machine learning modules. दूसरी चीज, जब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? By getting rid of the snapshots that are no longer used, the brain become more efficient as you age. Today, most idea about human brain development draw on this idea of the brain plastic. इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते प्रूनिंग का। प्रूनिंग का एक मॉड्यूल तैयार होता है जो डिलीट करता है किसी भी चाइल्ड नोड को और ब्रांच नोड को। किस तरीके से करता है इसको हम देखते हैं हमारी पीपीटी के थ्रू। ट्री प्रूनिंग इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या होता है? एक होता है डुप्लीकेसी, एक होता है एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या होता है? एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। लाइक हम कोई भी डेटाबेस की टेबल हम तैयार कर रहे हैं, उस डेटाबेस की टेबल के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब हम यूज में लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है मैं बोलता हूँ। Normalization is a process, it is reduce the redundancy of the data and remove the anomalies like insertion anomalies, deletion anomalies, updation anomalies। ये क्या होते हैं? सारी की सारी इसमें anomalies होती हैं। anomalies का मतलब क्या होता है कि जो कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ इस तरह की स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो बार बार रिपीटेशन का काम करती हैं। The Pion tree anomalies in the training data due to noise or outlier. The peon tree are smaller and less complex. Tree pruning approach. There are two approaches to prune a tree. One pre-pruning. The tree is pruned by the healthy is the construction earlier. एक होता है post pruning. This approach remove a sub tree from a fully grown tree. एक होता है डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन। डिसीजन ट्री क्या होता है? द डिसीजन ट्री
is a supervised learning method is used in data mining for classification and regression method. डिसीजन ट्री क्या होता है? एक सुपरवाइज लर्निंग होता है. सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ. जिस तरीके से आपको लार्ज एक डेटा सेट है, वो डेटा सेट क्या होता है? सुपरवाइज नहीं होता है, ट्रेंड डेटा सेट नहीं होता है. तो ट्रेंड डेटा सेट क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को हम यूटिलाइज करते हैं, हम यूज करते हैं, तो उस डेटा को पहले यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उसको एक प्राइमरी की के यूज में लेकर के किसी भी डेटाबेस के टेबल के अंदर एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर करके रखना सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है. मेथड इज यूज्ड इन द डेटा माइनिंग फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मेथड्स. इट इज ए ट्री that helps us in decision making process. The decision tree create the classification or regression modules. As a tree structure, it separates a data set into smaller subset, and at the same time the decision tree is steadily developed. The final tree is a tree with the decision node and leaf node. The decision node has at least two branches. The leaf node shown a classification or decision. We can't accomplish more split on leaf node. The uppermost decision node in a tree that relates to the best predictor called the root node. Decision tree can deal with both categorical and numerical data. एक इसके क्या की फीचर्स होते हैं? की फीचर्स क्या होते हैं? वन होता है एंट्रोपी. एंट्रोपी रेफर्स टू ए कॉमन वे टू मेजर implicitly in the decision tree. It measures the randomness or impurity in data set. एक होता है इंफॉर्मेशन गेन. जिस तरीके से ये क्या वेरी रैंडम डेटा सेट. वेरी रैंडम डेटा सेट मीन्स कि इसके अंदर सारा क्या मिक्सअप है, जो भी आपको ग्रोसरी से रिलेटेड और जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड है. पेन भी है, पेंसिल भी है, नोटबुक भी है, इसके अंदर कैल्सी भी है, जो भी चीज़ें हैं. अब इसको क्या बोलते हैं? हाई एंट्रोपी बोलते हैं. अब हाई एंट्रोपी से लेस एंट्रोपी, लेस रैंडम डेटा सेट की तरफ, यानी कि इससे सेग्रीगेट करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक डेटा, और उनको चूज करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लेस एंट्रोपी बोलते हैं. एक होता है इंफॉर्मेशन गेन. इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? The information gain refers to the decline in entropy after the dataset is split. It is also called entropy reduction. Building a decision tree is all about the discovering attribute that returns the highest data gain. Like ये क्या होता है? एंट्रोपी E1, इसकी ये साइज होती है, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन गेन. Li माइन इक्वल टू E1 माइनस E2, वेयर E1 ग्रेटर देन E2. देन ये क्या होता है? एंट्रोपी होता है. इसको क्या बोलते हैं? E2 बोलते हैं. इन द शॉर्ट, ए डिसीजन ट्री इज जस्ट लाइक एज ए फ्लो चार्ट डायग्राम with a thermal node showing the decision starting with the data set. We can measure the entropy to find a way to segment the set until the data belong to the same classes. Where are decision tree useful? It enables us to analyze the possible co-sequence of the decision thoroughly. It provides us a framework to measure the value of outcomes and the probability of accomplishing them. Next, it helps us to make the best decision based on existing data and best specular. In other words,
We can say that a decision tree is a hierarchical tree structure that can be used to split an extensive collection of record into smaller set of the class by implementing a sequence of simple decision rule. A decision tree module comprises a set of rules for the turning a heterogeneous population into smaller, more homogeneous or mutually exclusive classes. The attribute of the classes can be any variable from nominal, ordinal, binary, and quantitative value. In construct, the classes must be a quantitative type, such as the categorical or original or binary. In brief, the given data of the attribute together with its class decision tree creates a set of rules that can be used to identify the class. One rule is implemented after another, resulting in a hierarchy of segments within a segment. The hierarchy is known as the tree, and each segment is called a node. With each progressive division, the member from the subsequent sets become more and more similar to each other. Hence, the algorithm used to build a decision tree is referred to as the recursive heuristic, and the algorithm is known as the CART, classification and regression tree. नीचे के कर ले ही है क्लास ले रहा हूँ चला जाओ तेरा फोन कहाँ है ले ले लगा दो चार्ज में जाओ एक बार इन प्रण बुला लो then the decision to be taken expand factor cost and 3 million don't expand factory cost equal to $0 इसके अंदर क्या होता है इसका परसेंटेज जैसे सपोज 100 है यहाँ पर 100 में से ये क्या 0.6 0.4 60% चेंज और 40% चेंज ऑफ ए गुड इकोनॉमी प्रॉफिट और बैड इकोनॉमी प्रॉफिट इधर 0.6 और 0.4 ये क्या होता है गुड इकोनॉमी प्रॉफिट और बैड इकोनॉमी प्रॉफिट इसके अंदर एक्सपेंडिंग फैक्टर कॉस्ट 3 मिलियन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड economy of 0.6 60% which leads the 8 million profit and probability of a bad economy 0.4 40% which leads to 6 million profit spending factor with $0 cost the probability of the good economy is 0.6 60% which leads to 4 million profit and the probability of a bad economy is 0.4 which leads the 2 million profit. The management team need to take a data driven decision to expand or not based on the given data. तो एक फॉर्मूला होता है नेट एक्सपेंड का 0.6 जो 60% है इंटू 8 प्लस 0.4 इंटू 6 -3 इक्वल टू 4.2 मिलियन इस तरीके से नेट नॉट एक्सपेंड का फॉर्मूला होता है इसे निकाल लेते हैं 4.2 मिलियंस ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो था उसका क्या है एट्रीब्यूट्स हैं द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में अपीयर द लॉन्ग बट इट इज़ द क्वाइट सिंपल एंड बेसिक एल्गोरिथम टेक्निक इज एज फॉलोज 1 एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर डी एट्रीब्यूट लिस्ट एंड एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड्स नॉर्मली क्या करते हैं हम जनरली वी रेफर टू डी as the data participation. Initially D is the entire set of training tuple and there the related classes level input training data. The parameter attribute list is a set of attributes
डिफाइनिंग द टपल। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड स्पेसिफिक ए ह्यूरिस्टिक प्रोसेस for choosing the attribute that best descriptive the given tuple according to class. Attribute selection method process applies an attribute selection measures. Advantage of using decision tree. क्या एडवांटेज है डिसीजन ट्री के? डिसीजन ट्री does not need the scaling of information. Missing value in data also do not influence the process of building a choice tree to any considerable extent. A decision tree module automatic and simple to explain to the technical team as well as the stakeholder. क्या होता है? Compared to other algorithm, decision tree need less extension for data preparation during pre-processing. एक क्या होता है? Decision tree does not require a standardization of data. डेटा माइनिंग और बेसियन क्लासिफिकेशन, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. द न्यूमरियस एप्लीकेशन, द कनेक्शन between the attribute set and the class variable is non-deterministic. In other words, we can say the class label of the test record can't be accumulated with certainty even through the attribute set is the same as some of the training example. These circumstances may emerging due to the noisy data or the presence of the certain confusing factor that influence classification, but it is not included in the analysis. For example, consider the task of the predicting the occurrence of whatever an individual is at risk for the liver illness based on individual eating habit and working efficiency. Although most people who eat healthy and extensive consistently having less probability of occurrence of liver disease, they may still do so due to other factors. For example, due to consumption of the high calorie street foods and alcohol abuse. Determining whatever an individual sheet routine is healthy or the workout efficiency is sufficient is also subject to analysis, which is turn may introduce vulnerability into the learning issues. Bayesian classification use Bayesian theorem to predict. Bayesian classification use Bayesian theorem to predict the occurrence of any event. Bayesian classification are the statistical classification with the Bayesian probability. Understanding the theory express how a level of belief expressed as the probability. The Bayesian came into the existence after theorem Bayes, who first utilized conditional probability to provide an algorithm that used the evidence to calculate limits on an unknown parameters. Unknown parameters. दूसरी, Bayes' theorem is expressed mathematical by the following equation that is given below, where x and y are the event and py not equal to 0. Then px upon y is a conditional probability that describes the occurrence of event x is given that y is true. Then py upon x is a conditional probability that describes the occurrence of event y is given that x is true. Then px and py are the probabilistic of the observing x and y independently of each other
This is known as the marginal probability. एक है Bayesian interpretation. In Bayesian interpretation, probability determines a degree of belief. Bayesian theorem connects the degree of belief in a hypothesis before and after accounting for the evidence. For example, let us consider an example of the coin. If we toss a coin, then we get either heads or tail, and the percent of the occurrence of either heads and tails is 50%. If the coin is flipped number of times and the outcome are observed, the degree of belief may rise, fall, or remain the same depending on the outcomes. Bayesian network. The Bayesian network falls under the classification of probabilistic graphical modeling procedure that is utilized to compute uncertainty by utilizing the probability concept, generally known as the belief network. Bayesian networks are used to show uncertainties using the directed acyclic graph. Directed acyclic graph is used to show a Bayesian network, and like some other statistical graph, a DAG consists of a set of nodes and links, where the links signify the connection between the nodes. This is the node 1, node 2, then it is the node and collection of node 3, then after links and create the node 4. The nodes here the request random variable and the edge define the relationship between these variables. A DAG modules the uncertainty of an event taking place based on the conditional probability distribution of each random variable. A conditional probability table is used to represent the CPD of each variable in a network. Rule-based classifier or machine learning. A rule-based classifier are just another type of classifier which makes the class decision depending by using various if-else rules. These rules are easily interpretable, and these the classifier are generally used to generate descriptive module. The condition used with if is called the accident, and the predicted class of each rule is called the consequent. ये आपका नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रूल बेस्ड क्लासीफायर, ये करेंगे हम कल, क्योंकि इसका नीचे से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा।